भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य से इनको निष्कासित कर दिया। इस समय उतना जो जानवर है इसमें है नहीं, तो सरकार से यही सब निवेदन है कि वो जल्द माँ सीता का पौराणिक स्थल है। महर्षि वाल्मीकि जी ने इनका पहचान छिपाने के लिए इनका नाम बंदेवी रखा। मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं राज24 न्यूज। साथियों, आज जनपद मऊ में हम हूँ और जनपद मऊ का वो धार्मिक पौराणिक स्थल है जिसे कहा जाता है बंदेवी। और बंदेवी के बारे में हम बताएंगे जो भगवान राम ने माता सीता को किस प्रकार से अपने राज से बाहर कर दिया था। ये बंदेवी की महत्ता के बारे में तमाम विषय पर आप देखेंगे। जरा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार जरा दिखा दीजिए हम मंदिर के बारे में, यहाँ के महत्ता के बारे में और किस प्रकार से यहाँ पर लोग जब आते हैं तो अपनी मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें जो है माँ पूरा करती हैं। तमाम विषय के साथ आज हमारे पर यहाँ पर जो हैं हमारे साथ में यहाँ बंदेवी के पीठाधीश्वर कहे जाएंगे, इनसे हम जानकारी लेंगे। पहले बाबा आपका चरण स्पर्श। जय हो। यहाँ पर जो है बाबा आप जो बंदेवी के बारे में क्या महत्ता है, किस प्रकार से क्या चीज़ जरा आप बताइए। यह माँ सीता का पौराणिक स्थल है जी। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या से माता जी को निष्कासित किया तो यह महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में आई। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने इनका पहचान छिपाने के लिए इनका नाम बंदेवी रखा। वही बंदेवी सीता मैया हैं ये। यहाँ पर जैसे और इसके बारे में जैसे तालाब जो है, तालाब में हम लोग देख रहे थे पहले जब आते थे। हम एक बार हम यहाँ पर का 2 बार आए थे, बहुत छोटे थे, तो यहाँ पर मछलियाँ हुआ करती थी, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। आज भी मछलियाँ हैं उसमें। हाँ। आपको दिखेंगी। हाँ। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि कब दिखेंगी। मछलियाँ उसमें बहुत बड़ी बड़ी हैं। हाँ। हम लोगों के साइज की भी शायद हैं उसमें। हाँ। और क्या यहाँ के बारे में जैसे और कुछ जैसे क्या लोग आते हैं, क्या मान्यता है, क्या चीज़ जरा बताइए। यहाँ लोग जिनको जो मतलब मन्नतें होती हैं माता जो है जरूर पूरा करती हैं। और यहाँ बहुत दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। और यह पौराणिक स्थल बहुत अति प्राचीन है। अति प्राचीन यह पौराणिक स्थल है माँ सीता का। और सिंहासन पर माँ की 2 प्रतिमाएं हैं। जो दक्षिण तरफ प्रतिमा है वह बंदेवी सीता मैया हैं और जो उत्तर तरफ प्रतिमा है वह बन दुर्गा है। अच्छा जी। और सिंहासन के साथ ही माँ जो है धरती से प्रकट हुई हैं। जिसकी जो मन्नतें होती हैं उसको पूरा हो जाने पर लोग नारियल, चुनरी, पूड़ी, हलवा, अन्य प्रसाद जो है चढ़ाते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। बाबा जी इस प्रकार से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें जो हैं माँ सीता बंदेवी पूरी करती हैं। बाबा एक बात आप जो बता रहे थे इसमें कि जिस प्रकार से भगवान राम ने माँ सीता को अपने राज्य से निकाल दिया था और यहाँ पर जब उसीलिए जब निकाल लिया था तो जिस ऋषि का आप वर्णन कर रहे थे कि उन्होंने उनका नाम छुपा करके यहीं पर, तो वही सीता मैया ही यहाँ पर आई थी। तो भगवान राम ने उनको अपने राज से माँ सीता को अपने राज से क्यों निकाला था, इसके बारे में जरा बताइए। कुछ लोग कुछ गलत भ्रांतियों के कारण, कुछ झूठे कथनों के कारण, अब एक चूंकि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे इसलिए उन्होंने अपने राज्य से इनको निष्कासित कर दिया ताकि उनके मर्यादा पर कोई जो है उंगली न उठाए। तो इसीलिए माँ सीता उनके आदेश का सहर्ष जो है पालन की और वो राज्य से चली गई। जब रावण जो है सीता का हरण करके वो ले गया था उस समय का वो बात आप बता रहे हैं क्या? जब वो नहीं। हाँ। ये जब रावण का वध हो गया, अच्छा, उसके बाद भगवान राम जब अयोध्या आए हैं, अच्छा, रावण का वध करने के बाद तब अयोध्या आए हैं, तब यह सब बातें हुई हैं और माता जी को राज्य से निष्कासित किए। तो यह जंगल में वाल्मीकि ऋषि जी के पास आ गए। अच्छा। उन्हीं के आश्रम में। हाँ।
वाल्मीकि ऋषि जी तो वही मतलब उस तरह से उनका नाम छुपा करके जान छिपाने के लिए उन्होंने इनका नाम वन देवी रखा। अच्छा जी। तो वही यहीं पर आकर के वो सीता मैया कुछ दिनों तक रही। यहाँ एक तालाब है इधर बगल में जी। वहाँ लोग यहाँ के बड़े बुजुर्ग चाहे पूर्वज हमारे सभी लोग बताते चले आ रहे हैं कि वाल्मीकि जी का आश्रम वहाँ रहा है। अच्छा वाल्मीकि जी का जी जी। उस तालाब की एक जो है रहस्यमयी बात यह है कि उसमें एक बूंद पानी नहीं रुकता है कितना भी बारिश हो। यहाँ तक कि वन विभाग ने 1992 में पार्क बनाया, उसी समय वहाँ घड़ियाल पालन के लिए ये ऐसे कंपार्टमेंट बनाया सीमेंटेड कि उसमें पानी रोक के उसमें घड़ियाल का पालन करेंगे तो पर्यटक जो आएंगे देखेंगे, उससे उनकी राजस्व की वृद्धि होगी। लेकिन 2 ट्यूबवेल का कंबाइन नाली उसमें गिरा है, 5-5 हार्स पावर के ट्यूबवेल का, लेकिन वह तालाब भरा ही नहीं। यह हम लोगों के आंखों देखी बात है। तो वही स्थान जो है वाल्मीकि जी का कहा जाता है, बताया जाता है। बाबा जिस प्रकार से बता रहे हैं और यहाँ पर तमाम महत्ताएं हैं और पुराणों से भी वन देवी का नाम जुड़ा हुआ है। और आगे हम आपको चल करके बाबा थोड़ा सा घूम करके दिखा देंगे। आप जो बता रहे थे, जिस प्रकार से बाबा बता रहे थे कि माता सीता लोग लांछन तमाम तरह से लांछन लगाया था, तो वहीं वाल्मीकि ऋषि ने माता सीता का पहचान छुपा करके इस प्रकार से उन्होंने किया था। तो ये है। और जिस प्रकार से आप देखिए यही तालाब है, यहाँ पर यही तालाब है। और आइए माता जी का हम दर्शन आपको करा देते हैं। जो भी है देखिए ये माँ वन देवी जो है यहीं पे, और यही है आप जिस प्रकार से। और यहाँ पर देखिए पुजारी जी भी है, ये माँ वन देवी का है। और जिस प्रकार से बाबा बता भी रहे थे आपको कि किस प्रकार से माता सीता के ऊपर लांछन लगाया गया था, तभी से वाल्मीकि ऋषि ने वो किया था। आप देख सकते हैं। तो माँ वन देवी का आपने जिस प्रकार से पुजारी जी यहाँ के जो पीठाधीश्वर हैं आपको बताए भी हैं किस प्रकार से माता के महत्ता के बारे में। जो भी चीज़ है यहाँ पर लोग मन्नतें मांगते हैं और मन्नतें माँ पूरा भी करती हैं। ये पार्क आज ये अपनी दुर्दशा पर सरकार की उपेक्षा का किस प्रकार से शिकार है। और कभी यहाँ पर पर्यटक आज भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्यटक तमाम आते रहते हैं सैलानी। और एक ज़माने में एक समय यहाँ पर हिरण से लेकर के खरगोश और तमाम जंगली जानवर इसी पार्क में रहा करते थे। देखिए लिखा गया वन मनोरंजन पार्क वन देवी, और ये टिकट घर है। और संभवतः यहाँ पर प्रवेश शुल्क जो है 3 रुपया दिनांक 20/9/2002 से लागू है। वन देवी वन पार्क में लागू प्रवेश दर को निम्नानुसार संशोधित किया गया है। सोचिए आप, हम आपको इस पार्क के अंदर का दृश्य दिखाएंगे कि यहाँ पर इतने पर्यावरण से आच्छादित आप देख सकते हैं कि है। और एक ज़माने में यहाँ पर मैं आपसे बता रहा था कि जो हरिण हुआ करता था तमाम तरह से, आज ये अपने बदहाली पर क्यों यहाँ के सिस्टम और सरकार की वजह से, जो कि एक ज़माने में यहाँ पर इतना खूबसूरत और मान्यता पुराण भी है माँ वन देवी का, जिस प्रकार से कहा जाता है कि माता सीता को जब रामचंद्र जी आए थे अपने वनवास के बाद, तमाम तरह से लोगों ने लांछन भी लगाया था। तो पुजारी जी ने जिस प्रकार से वर्णन किया है कि किस प्रकार से माता सीता को लांछन लगाने के बाद जब राम जी ने अपने राज से निकाल दिया था, तो वो ऋषि जी ने उनका नाम गुप्त रख करके इस प्रकार से किया था, वो इसी स्थान पर। आज सोचिए किस प्रकार से देखा जाए, मेरा वीडियो दिखाने का आज यही मकसद है। जिस प्रकार से तमाम वीडियो उधर आप देखे भी होंगे कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। और पर्यटक, अगर सरकार काश ध्यान देती और कैमरे के सामने यहाँ पर जो यहाँ के संचालक व्यवस्थापक बेचारे हैं
वो नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और आपको मैं दिखा दूं कि कोई बनावटीपन नहीं है यहाँ पर, आज भी ये लिखा गया है और पिक्चर भी है। सबसे बड़ी चीज़ प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा, जो जिस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था, देखिए इस पिक्चर में हरिन और ये खरगोश तमाम और जंगली जानवर हैं। यहाँ पर पार्क वन क्षेत्र में पॉलीथीन तथा थर्माकोल की बनी वस्तुओं का, मतलब ये सब सफाई रखने की बात है। लेकिन जिस प्रकार से कहा जाए कि आज इस पार्क से ये जंगली जानवर जैसे पार्क में लोग देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं, तो सरकार और सिस्टम की उपेक्षा की वजह से ही यहाँ से गायब। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है, हम लोग भी जानना चाहते हैं कि जिस समय ये पार्क कभी गुलजार रहने वाला है, यहाँ पर तमाम तरह के लोग, भाई देखिए सबसे बड़ी चीज़, अगर इस तरह से रहेगा यहाँ पर लोग आएंगे तो रोज़गार परत होगा, कुछ लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। तो ये मुद्दा है कि आज जिस प्रकार से मऊ जनपद का ये पौराणिक स्थल बंदेवी है, माँ का धाम है, और यहाँ पर इतना बड़ा, आप पूरा वीडियो में देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से लोग घूमने के लिए आते हैं तमाम तरह से। कहाँ से आप आए हैं? बोंगरिया बाजार। ये कहाँ पड़ता है? बोंगरिया आजमगढ़। आजमगढ़। पहली बार आए हैं कि कभी और आए हैं? नहीं, बहुत आते हैं इधर। यहाँ पर पहले ये सुना था कि जंगली जानवर वानवर यहाँ पर रहा करते थे, क्या सही है कि? हाँ सही बात है, बंदर संदर रहते हैं यहाँ पर। और क्या हरिन वरिन भी, खरगोश वरगोश से सब भी रहा करते थे? पहले थे, अब नहीं। आइए आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। मोनू कुमार जी। क्या? हाँ बोलिए बाबू। हाँ, अब मेरा यही कहने का मतलब है हाँ कि यहाँ पे हमारा तो घर यहीं पे है, पिपरीडी। हाँ हाँ सारे यहाँ के मतलब यहाँ के हमारे दोस्त भी हैं। हाँ हाँ पहले हम आते थे यहाँ पे बहुत, आज भी आते हैं, हाँ हाँ। लेकिन पहले तो बहुत इसमें बंदर वंदर और खरगोश बहुत सारे रहते थे। जंगली जानवर, जंगली जानवर तमाम तरह से, मतलब एक तरह से जू पार्क। हाँ, जू पार्क मतलब लोग आते तो भाई ठीक है, एंजॉय, लोगों को रोजगार भी मिलता है। जी। तो बस मैं यही कहूँगा कि इस समय उतना जो जानवर है इसमें है नहीं, तो सरकार से यही सब निवेदन है कि वो जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करवाएं। क्या महाराज जी के बारे में क्या कह रहे थे कि महाराज जी के बारे में कुछ कह रहे वो थे? महाराज जी उनके बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी से वहीं हैं। वहीं योगी जी उन्हीं के बारे से सलाह, मतलब ये है कि निर्णय है कि वो जल्द से जल्द इसमें कुछ ना कुछ डलवाएं, सरकारी योजना करवाएं, ताकि जनता आए यहाँ पे देखे, खुश होके। पास है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एक युवा ये हैं, क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। मोनू ने बताया किस प्रकार से यहाँ के पीड़ा के बारे में, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। देखिए उधर बच्चे हैं, कितना सेल्फी ले रहे हैं, तमाम लोग इस तरह से। तो कहीं ना कहीं आज ये पार्क जो है उपेक्षा का शिकार है। जिस प्रकार से यहाँ पर सैलानी आते हैं और यहाँ तमाम लोग भीड़ भक्कड़ रहना चाहिए और लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, तो आज ये जानवर भी यहाँ से विलुप्त हो गए। और बहुत बड़ा, ऐसा नहीं कि मतलब इस तरह से, तो तमाम विषय है और इस तरह से यहाँ पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। तब तक के लिए मऊ से शुभम तिवारी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।